Good morning students. Today we will start with chapter 2 Population and Environment. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है कि पॉपुलेशन और जो एनवायरनमेंट है ये आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। पॉपुलेशन, हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की बात करेंगे, चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन है, चाहे वो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है। एंड एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी जो हमारे नेचर में पाई जाती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट बोथ आर प्रेजेंट इन आर एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर, माउंटेन, सॉइल, ये सभी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। एयर, है ना। तो पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट का आपस में किस तरह लिंक है और किस तरह हमारी पॉपुलेशन जो है एनवायरनमेंट में रहकर सर्वाइव कर रही है, और लेटेस्ट अगर हम अभी की बात करें तो किस तरह जो पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट कर रही है। नेगेटिवली हम बात करेंगे किस तरह एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है हमारी पॉपुलेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है? अगर आपको नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली संख्या, जनसंख्या, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पाई जाने वाली किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कहलाते हैं, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और पॉपुलेशन के बारे में कुछ रीड कर लेते हैं हम। पॉपुलेशन इज़ नोन एज टू बी द अडेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरब्रीड्स ऑफ अ बायोस्पेसिस। मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो मिक्स ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज़ पाई जाती है जो कि हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। मिक्स में हम बात करेंगे ह्यूमन की, जो डिफरेंट आपने देखा है कि हमारी जो जीन्स है वो डिफरेंट है ना। ह्यूमन बीइंग जो है, तो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन जो है वो एनवायरनमेंट में पाई जा रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। साथ ही साथ जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये ओवरऑल एक मैंने इसमें आपको बताया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है। फ्रॉम द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, पॉपुलेशन इज़ नोन एज टू बी द इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन रिजाइडिंग ओवर अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। इसमें बात हो रही है कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक ग्रुप के फॉर्म में कहीं भी प्रेजेंट है किसी भी एरिया में, और किसी भी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली का लें तो दिल्ली में किस तरह के लोग हैं, है ना, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी और कितनी है। पंजाब का सोचें, पंजाब में किस तरह के लोग और वहाँ के किस तरह की पॉपुलेशन है और कितनी पॉपुलेशन है, एरिया वाइज डिवाइड भी हो रखा है ना। तो ये सारा due to increasing human population over the environment, different anthropogenic activity होती है जो हम ह्यूमन बींग्स एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर जाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैव स्टूड फॉर सन्ड्रे एनवायरमेंटल इश्यूज़। मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो हमारी वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कॉज कर दी है। जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हुई जिसने इन्वायरमेंट को हार्म किया और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट किए। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को आप समझे कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है और वो इन्वायरमेंट में क्या कर रही है, किस तरह की हार्म कर रही है। अगर नॉर्मल आपसे बात करें, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, लैंड पॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ चला रहे हैं तो वहाँ से एयर पॉल्यूशन हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब का सब कौन कर रहा है? ये ह्यूमन बीइंग कर रहा है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही ये सारा जो इन्वायरमेंट है हमारा वो हार्म में जा रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी जाता है एग्ज़ाम में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। इसके हमने 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट बर्थ रेट, सेकंड डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी थर्ड, फोर्थ सेक्स रेशियो, 5 माइग्रेशन, 6 इज पॉपुलेशन थ्योरी। इसके बेटा ये 6 पॉइंट है। कई बार सिंगल भी आ जाता है क्वेश्चन कि बर्थ रेट को एक्सप्लेन करो 1 मार्क्स में, या डेथ रेट क्या है इसको एक्सप्लेन करो 1 मार्क्स में, या सेक्स रेशियो क्या है ये एक्सप्लेन करो 1 मार्क्स में। पूरा फुल क्वेश्चन भी आ जाता 5 मार्क्स में। फिर आप सारे पॉइंट्स इस तरह फ्लो चार्ट बना के सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता सिंगल बर्थ रेट बताओ तो बर्थ रेट को एक्सप्लेन करेंगे सिंगल, या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता सेक्स रेशियो बताओ तो सेक्स रेशियो को एक्सप्लेन करेंगे सिंगल। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट जो है हमारा वो नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन एनी रीजन होता है, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बर्थ लेने वालों की जनसंख्या। नेक्स्ट इज डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिन लोगों की डेथ हो रही है उनका नंबर। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ यूनिट एरिया। ये बेटा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो बुक है उसकी फुल चैप्टर आपको भेजूँगी PDF फाइल, उसमें सारे ये पॉइंट्स लिखे होंगे। यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ मैंने आपको रीड करके बता दिया और समझा भी दिया है, ठीक है। उसके बाद है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? इन द पॉपुलेशन द नंबर ऑफ फीमेल आफ्टर एवरी 1000 मेल्स इज कॉल्ड अ सेक्स रेशियो। ठीक है, कि कितनी रेशियो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, मेल की कितनी रेशियो है और फीमेल की कितनी रेशियो है, मेल का कितना पॉपुलेशन है, फीमेल का कितना पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया, वो सेक्स रेशियो कहलाया। नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो लोग जो हैं गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का, पॉपुलेशन के बढ़ने का, माइग्रेशन। आपने देखा होगा लोग क्यों मूव हो रहे हैं? जॉब्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, है ना, अच्छी इनकम के लिए गांव से शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं, जिससे शहरों की तरफ मूव होने की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन थ्योरी। ये भी एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पॉपुलेशन थ्योरी क्या है। पॉपुलेशन थ्योरी क्या है? ये एक थ्योरी है जिससे हम स्टडी करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ का प्रोडक्शन कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड, किसी भी एरिया का, या हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो फूड की प्रोडक्शन है वो किस तरह इंक्रीज़ हो रही है, 2+2+2 की फॉर्म में, मतलब कि प्लस की फॉर्म में। तो 2+2+2 किया तो 8, ठीक है। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस फॉर्म में इंक्रीज़ हो रही है? मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई हो रही है, 2 × 2 × 2 = 16। तो आप देखिए हमारी प्रोडक्शन इतनी हो रही है और पॉपुलेशन इतनी, तो क्या हम लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। इसके हमने 6 पॉइंट पढ़े, 1 2 3 4 5 6, और सभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। जब आप नोट्स बनाओगे तो इस तरह चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के, फिर ये 1 बाय 1 इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं आपको बुक की PDF फाइल सेंड कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, ग्रो करना, है ना। इसका जो ग्राफ है इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रो करना, पॉपुलेशन का ग्रो करना। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। इन 1930 इट वाज रिकॉर्डेड 2 बिलियन। 1930 में हमने रिकॉर्ड किया तो 2 बिलियन था पॉपुलेशन। 1960 में रिकॉर्ड किया तो 3 बिलियन। 1975 में रिकॉर्ड किया तो 4 बिलियन। 1987 में 5 बिलियन। 1999 में 6 बिलियन। तो ये एक रिकॉर्ड किया, और इससे हमें जो डाटा कलेक्ट हुआ उसमें हमने देखा कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ हो रही है। तो यही पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसका मतलब क्या हो कि पॉपुलेशन का ग्रो होना।
इंक्रीज़ होना डे बाय डे या ईयरली, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक ये चार्ट बनाया है, ग्राफ बनाया है। नीचे आप ईयर बताएंगे कौन कौन सा ईयर है, यहाँ आप पॉपुलेशन की ग्रोथ बताएंगे बिलियंस में, 2 बिलियन, 3, 4, 5 एंड 6 बिलियन। तो इसका ग्राफ किस तरह बना हमारा, इस तरह कि पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है। 1930 में 2 बिलियन था, 1960 में 3 बिलियन, 1975 में 4 बिलियन, 1987 में 5 एंड 1990 6 बिलियन। तो ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है और इसका चार्ट मैंने बनाया है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ समझाने के लिए आपको इस तरह बनाया है। बुक की भी आप हेल्प लेंगे, जो मैंने PDF फाइल आपको भेजनी है वो मैं आपको सेंड करूँगी, उसकी भी आप हेल्प लेंगे। तो बेटा आज हमने कौन से टॉपिक क्लियर किए। सबसे पहले हमने ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होता है। उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं या पॉपुलेशन जो हमारी वो इंक्रीज़ हो रही है। ये हमने 6 पॉइंट्स पढ़े कि इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। उसका मैंने आपको समझाया कि किस तरह पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ईयरली, और ये इसका हमने ग्राफ बनाया। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।